Let's see this question. An increase in CO2 and H plus concentration decreases HbO2 affinity. This is also termed as. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है बच्चों कि CO2 के इंक्रीज होने से, यहाँ पर CO2 एंड H प्लस जब इंक्रीज होते हैं तो इनकी वजह से HbO2 एफिनिटी जो है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट। जैसे ही एफिनिटी रिड्यूस होगी O2 जो है हेमोग्लोबिन को छोड़ के भग जाएगी। ठीक है, तो ये बोहर्स इफेक्ट लगता है बेटा एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के पास में वहां पे आपको पता है CO2 भी ज्यादा रहती है, H प्लस भी ज्यादा रहती है, तो दोनों के बड़े होने की वजह से क्या होता है, हेमोग्लोबिन और O2 की एफिनिटी कम हो जाती है, आपस में जुड़ाव कम हो जाता है, तो O2 जो है हेमोग्लोबिन को छोड़ के भाग जाती है, किसके पास भाग जाती है, टिश्यूज के पास भाग जाती है, और इसको हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हेल्डेंस इफेक्ट दे रखा है। हेल्डेंस इफेक्ट जो होता है ना उल्टा होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई O2 की वजह से जो CB सॉरी हाई O2 की वजह से CO2 डॉट HB दैट इज जो कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन है वो ब्रेक हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CO2 और HB की हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या होती है, कम होती है हाई O2 की वजह से, एफिनिटी इनकी रिड्यूस हो जाएगी, है ना। और ये जो लगता है ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है एट एल्वेओलर लेवल। ठीक है, जबकि बोहर्स इफेक्ट कहाँ लगा था बच्चों, एट टिश्यू लेवल। फाइन, के बाद में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट जो होता है बेटा ये क्या होता है, CO2 ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लगता है। कब लगता है, दोनों के, तो क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स फिनोमिना आर सेम। ये दोनों कब लगेंगे, ये दोनों लगेंगे ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ CO2, लोडिंग ऑफ CO2। तो CO2 जब आरबीसी के अंदर जाती है, CO2 जब कहाँ जाती है, इन आरबीसी, तो इन आरबीसी के अंदर वहां पे क्या बनता है बच्चों, वहां बनता है बाइकार्बोनेट। ये कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनते ही टूट जाएगा। ये किसमें टूटेगा, ये बनते ही टूटेगा H प्लस और HCO3 माइनस में। ये HCO3 माइनस जो है वो आउट ऑफ द आरबीसी, आरबीसी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये आरबीसी के बाहर चला जाएगा तो आरबीसी के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो प्लस चार्ज है ये बढ़ जाएगा, तो आरबीसी के अंदर जो है वो चार्ज गड़बड़ा जाएगा, चार्ज का इक्विलिब्रियम गड़बड़ हो जाएगा। तो उस केस में SCO3 जब SCO3 माइनस जब आरबीसी से बाहर आ रहा है तो ब्लड से Cl माइनस आरबीसी के अंदर एंटर करने लगता है। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या हो रहा है, देखो उस वाले केस में फ्रॉम ब्लड जो Cl माइनस है, क्लोराइड आयंस एंटर आरबीसी। ठीक है, और इसी को बच्चों आप क्या बोलते हो, इस चार्ज के इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्लोराइड का शिफ्ट विद इन द आरबीसी, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स फिनोमिना बोलते हैं। और ये कब होता है, ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ CO। ठीक है बच्चों, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज बोहर्स इफेक्ट।